आप में से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जिनके मेरे पास कमेंट आते हैं और कहते हैं कि सर इंश्योरेंस का काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बस धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, घर का गुजारा चल रहा है। सर कुछ ऐसा बताइए जो हम इंश्योरेंस के साथ साथ बिना पैसा इन्वेस्ट करे कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, और सर ऐसा काम हो जिसमें कोई रिस्क ना हो, यानी कि जेन्युइन काम हो। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को, जितने भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज दिए जाएं जिनको करके आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट करके आप पैसा भी कमा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और कौन से वो बिजनेस हैं, आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले देखो, आप जितने भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, ज्यादातर आप इंश्योरेंस सेक्टर में है, यानी कि आपने इंश्योरेंस एजेंसी ली है। एजेंसी इसलिए ली है क्योंकि जो जॉब कर रहे हैं वहां पर आप कितने घंटे समय देते हैं, 8 से 10 घंटे का समय देते हैं, लेकिन फिर भी वहां से आपको इतनी इनकम नहीं हो पा रही है कि आप अपने परिवार की रोजी रोटी को चला सके। यानी कि जरूरत पड़ती है बच्चों के स्कूल की फीस के लिए, जरूरत पड़ती है और कुछ काम के लिए पैसे की, लेकिन इतना पैसा हमारी सैलरी से नहीं मिल पाता है। तो हमने सोचा कि चलो भाई इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन इंश्योरेंस में भी कहीं ना कहीं इतना बिजनेस नहीं हो पा रहा है। अब मन में सवाल चलता है कि भाई अब हम ऐसा क्या करें जिसमें कुछ भी हमें इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, बिना इन्वेस्टमेंट के हम नया बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें हमारा इंश्योरेंस का काम भी चलता रहे और साइड बाय साइड एक अलग से काम भी हमारा चल जाए, वो भी घर से, और वो भी बिना पैसे खर्च किए। कैसे ये कर सकते हैं? क्या जरूरत है कुछ इन्वेस्टमेंट की? आपको क्या लगता है कि बिना इन्वेस्टमेंट के हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। ओला कंपनी का नाम सुना है आपने? ओला आजकल अगर आपको कहीं जाना है तो ओला में बैठते हैं और जाके एक जगह से दूसरी जगह पे आप टैक्सी बुक करके चले जाते हैं। भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी ने 2010 में कंपनी स्टार्ट की, जबकि उनके पास अपनी खुद की कोई गाड़ी नहीं थी। उन्होंने ऐसा मॉडल बनाया कि कस्टमर और जो टैक्सी ड्राइवर थे वो अपने आप उनके साथ जुड़ते चले गए। बिना गाड़ी होने के बावजूद भी, बिना इन्वेस्टमेंट के भी टैक्सी ड्राइवरों ने उनसे टाई अप किया और कस्टमर उनके पास आए कि भाई हमें यहां पर जाना है, यानी कि टाई अप हो गया। वो एक मीडिएटर बन गए टैक्सी ड्राइवर और कस्टमर के बीच में, राइट? तो ये क्या होता है? ये सिर्फ आइडिया, दिमाग में आइडिया आया। तो आपको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहला काम होता है दोस्तों माइंडसेट का। अगर आपका माइंडसेट है तो आप अपने बिजनेस को कहीं से कहीं पर लेकर जा सकते हैं। दूसरा, आपको क्या करना है? आपको कहीं ना कहीं आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना बहुत जरूरी है। आज के समय में हर चीज ऑनलाइन हो रही है। टैक्सी बुक करनी है ऑनलाइन, सामान खरीदना है ऑनलाइन, घर पे सामान मंगाते हैं ना, ब्लिंकिट वगैरह घर पे डिलीवरी करते हैं। घर बैठे बैठे, पहले शॉप पे जाना पड़ता था, अब मोबाइल उठाइए और यहां पर बुकिंग करिए, आपके घर पे सामान डिलीवर हो जाएगा, राइट? तो सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। मोबाइल रिचार्ज कराना है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन आप लोग अभी तक ऑनलाइन नहीं। आपके पास कोई ऐसा टूल नहीं है जहां पर आपके पास 10 20 30 50 हजार लोग जुड़े हुए हो। आप सबसे मैं कहता हूं कि भाई अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, अपने आप को फेसबुक पर लाइए, लोगों को अपने साथ जोड़िए। जब लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा, और बगैर नेटवर्क के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आज आप अकेले काम कर रहे हो, आप अपने साथ में 10 लोगों को जोड़ते हो, तो अभी आप अकेले काम कर रहे हो, फिर आपके लिए 10 लोग और काम करेंगे। ये मॉडल आपको लेके आना पड़ेगा। आप इसको अपने इंश्योरेंस बिजनेस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। कैसे? अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, सर कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि अभी आप सिर्फ अकेले जाते हैं क्लाइंट के पास, क्लाइंट अकेले ढूंढते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनको इंश्योरेंस पॉलिसी समझाते हैं। कौन करता है काम? सिर्फ आप। तो अकेले आप काम करें, साथ में अपना नेटवर्क बढ़ाइए, अपने साथ लोगों को जोड़िए। अभी आप खुद एजेंट हैं, अपने साथ में 20 30 लोग और जोड़िए, सब एजेंट उनको बनाइए, राइट? आपको जितना कमीशन मिलता है उसमें से कुछ आप उनको दे दीजिए। तो यानी कि आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा। अब यानी कि आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन सारा काम माइंडसेट का है। अब आप सब मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप अभी तक ऑनलाइन हैं? क्या आप यूट्यूब पर और फेसबुक पर एक्टिव हैं? क्या आपका यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं है तो भी कमेंट कीजिएगा। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ये एक मॉडल है, यानी कि ये मॉडल आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है। दूसरा, आपको क्या करना है? अपनी एक वेबसाइट जरूर बना लीजिए। जैसे आपका नाम दीपक कुमार .com, दीपक कुमार है तो आप दीपक कुमार .com।
आपका नाम रमेश कुमार है तो रमेश कुमार .com के नाम से अपनी एक वेबसाइट बनाइए। आप आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो अचीवमेंट्स है, वो सारे कुछ उस पर आपको मेंशन करने हैं। अब अगर कोई व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में भी बैठा है और वो आपका एडवर्टाइजमेंट देखता है तो वो आपसे संपर्क करेगा। पहले आपकी क्वालिफिकेशन देखेगा, फिर आपके अचीवमेंट्स देखेगा और फिर कहीं ना कहीं अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, अगर उसको अच्छा लगेगा तो वहां पर जाकर वो सर्विसेज आपसे ले भी सकता है। अगर मान के चलते किसी को मुंबई से बेंगलोर जाना है या वो मुंबई है, मुंबई से उसको उसकी फैमिली दिल्ली में रहती है और मुंबई में बैठ के वो चाहता है कि यार मेरे बच्चा है छोटा, उस बच्चे के लिए मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, लेकिन वो तो दिल्ली में नहीं है, वो तो मुंबई में है। तो मुंबई में वो लैपटॉप पे गया और गूगल पे सर्च करता है, तो वहीं से बैठ के वो अपने एडवाइजर को सर्च कर सकता है और एडवाइजर को बोल सकता है कि भाई मेरे घर पे चले जाइए और मुझे अपने बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी करानी है। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होंगे, जब आप गूगल यूट्यूब पर होंगे। अगर आप नहीं होंगे तो कोई और एडवाइजर जाके उसको पॉलिसी सेल कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बिजनेस मॉडल है। तो हमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन आने के लिए हमारे पास वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है और जब हमारी वेबसाइट हो जाएगी, उस वेबसाइट पर ट्रैफिक आना भी जरूरी है। यानी कि वेबसाइट तो आपने बना ली, लेकिन आपकी वेबसाइट पर लोग कैसे आएंगे, कैसे लोग आपको सर्च करेंगे, राइट? वहां पर एक इंक्वायरी फॉर्म होगा, जिसको भी इंक्वायरी चाहिए होगी वो उस पर क्लिक करेगा और डायरेक्टली वो आपके पास पहुंच जाएगा, राइट? तो यहां से आपका बिजनेस की ग्रोथ होगी, यहां से लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। अगर किसी को टर्म इंश्योरेंस चाहिए तो वो टर्म इंश्योरेंस मुंबई में बैठ के अगर उसको लेना है अपने फादर के लिए या अपने भाई के लिए, राइट? उसका भाई दिल्ली में रहता है तो वो वहां से सर्च करके आपको कांटेक्ट कर सकता है। अगर वो अगले महीने दिल्ली आ रहा है तो वो वहां से सर्च करके आपका नंबर सेव कर सकता है, आपको कांटेक्ट कर सकता है और आपको बोल सकता है कि भाई मैं दीपावली पे आऊंगा दिल्ली में, तो मुझे इंश्योरेंस चाहिए, आप प्लीज घर पर आ जाइएगा। और ऐसा होता है दोस्तों, लेकिन आप लोग इसको इंप्लीमेंट नहीं करते हो। यही कारण है दोस्तों, आप अभी भी वही हैं जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो अगर आपको अपना बिजनेस की ग्रोथ करनी है तो आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन आना पड़ेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। और आपको बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, राइट? आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनानी है। और दूसरा, आपके अंदर जो भी स्किल्स है, जैसे आप अगर ट्यूशन देते हैं तो आप अपना कोई भी कोर्स लॉन्च कर सकते हो और उस कोर्स को रिकॉर्डेड वीडियो में या फिर लाइव वीडियो में वहां पर लिंक दे सकते हो अपनी वेबसाइट पर। तो वहां पर जाकर कोई भी जाके सर्च करेगा या फिर वहीं से वो कोर्स बाय कर सकता है, राइट? अगर आप सपोज मोबाइल एसेसरीज का काम करते हैं, राइट? आपकी मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस है तो आप क्या कर सकते हो, या मैन्युफैक्चरिंग है, राइट? और आप बनाते हो क्या, ये मोबाइल कवर बनाते हो आप, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट बनाइए, उस पर अलग अलग डिजाइन, राइट, वहां पे उनके जो पिक्चर है वो लगाइए, उसके नीचे उसका प्राइस लिखिए, तो वो जो भी कोई सर्च करेगा, राइट, वो क्या करेगा, उस पर क्लिक करके वो आपके जो प्रोडक्ट है उसको खरीद सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा तरीका है दोस्तों बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस शुरू करने का। तो आपको क्या लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं अगर इंश्योरेंस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको भी आगे आने के लिए अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, आपको भी एडवर्टाइजमेंट चलाना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है, आपको समझाने के लिए। कोई भी आप अगर काम शुरू करते हैं वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है, आपके काम करने के तरीके पर डिपेंड करता है। ये आपकी इनकम की हम कोई गारंटी नहीं देते हैं, ये आप जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा आप अर्न कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।